500 साल पहले यानी सन 1526 के आसपास का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां इतिहास की नदी अपना रुख बदल रही थी। ये वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत लड़खड़ा रही थी और एक नया सूरज मुगल साम्राज्य पानीपत के मैदानों से निकलने की कोशिश कर रहा था। तब का भारत आज के नक्शे जैसा बिल्कुल नहीं था। वो छोटे बड़े रियासतों, अद्भुत वास्तुकला, आर्किटेक्चर और गहरे धार्मिक बदलावों का एक रंगीन गुलदस्ता था। यूएसएस वक्त भारत की हवा में मिट्टी और मसालों की खुशबू घुली हुई थी। गांव ही देश की जान हुआ करते द, जहां किसान सुबह सूरज निकलने से पहले हाल लेकर निकल जाता था। जमीन उपजाऊ थी और खेती ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लेकिन ये सिर्फ खेती का देश नहीं था। हमारे शहर दुनिया के लिए सपने जैसे थे। बनारस की गलियों में संस्कृत की गूंज थी, तो वहीं साउथ में विजयनगर साम्राज्य अपनी चमक बिखेर रहा था। विजयनगर के बारे में कहा जाता है कि वहां के बाजारों में हीरे जवाहरात रास्ते पर ढेरों की तरह बिकते थे और विदेशी यात्री ये देखकर डांग रह जाते थे कि कोई उन्हें चुराता तक नहीं था। वहां के मंदिर जैसे हम्पी का विठला मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं, बल्कि कला और संगीत के बड़े केंद्र दी। सियासी तौर पर दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसी दौर में काबुल से बबूर अपनी फौज लेकर आया। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तोपों की वो गूंज जो पहली बार भारत की मिट्टी पर सुनाई दी थी, उसने सदियों पुरानी युद्ध नीतियों को मिटाकर रख दिया। मगर मुगल सिर्फ युद्ध नहीं लाए, वो अपने साथ पर्शियन काला, बगीचे और एक नया तरह का खान पान भी लाए जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति में घुल गया। धार्मिक और सामाजिक तौर पर यह भक्ति और सूफी आंदोलन का सुनहरा दौर था। लोग सिर्फ मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं थे। कबीर के दोहे गलियों में गूंजते द, जो जटपात और पाखंड पर चोट करते द। गुरु नानक देव जी पुराने रिवाजों को चुनौती देकर एक नई राह दिखा रहे थे। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में मगन थी और चैतन्य महाप्रभु बैंगल की गलियों में कीर्तन की धूम मचाए हुए द। एक तरफ तलवारें चल रही थीं, तो दूसरी तरफ ये संत लोग दिलों को जोड़ने का काम कर रहे थे। इनकी वजह से ही भारत की आत्मा बची रही, क्योंकि ये लोग किसी एक धर्म के नहीं बल्कि इंसानियत के नए रास्ते बना रहे थे। लोगों का पहनावा सादगी और शान का मिश्रण था। सूती कपड़े देश की पहचान थे और ढाका की मलमल पूरी दुनिया में मशहूर थी। कहा जाता है कि पूरा एक थान एक अंगूठी से निकल जाता था। खाने में आज की तरह टमाटर या आलू नहीं होते क्योंकि वो बाद में आए, लेकिन मसालों का ऐसा जादू था कि अरब और यूरोप के व्यापारी यहाँ खिंचे चले आते थे। समुद्र के रास्ते से केरला और गुजरात के बंदरगाहों, पोर्ट्स पर बड़े बड़े जहाज आते थे जो भारत से कपड़े और मसाले लेकर जाते और बदले में सोना चांदनी देकर जाते। भारत तब सच में एक सोने की चिड़िया था, क्योंकि दुनिया की लगभग 1/4 जीडीपी अर्थव्यवस्था हम ही संभालते थे। वो भारत एक ऐसा एहसास था जहां हर 20 कोस पर बोली बदल जाती थी, लेकिन परंपराओं की डोर सबको बंधे हुए थी। शासन बदलते रहे, सुल्तानतें आईं और गईं, लेकिन भारत का वो मूल स्वरूप, उसका ज्ञान, उसकी सहिष्णुता, टॉलरेंस और उसकी कला